नमस्कार दोस्तों, ज्ञान का सार यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी ने हमारे पिछले वीडियोज में श्रीमद् भगवत गीता के बारे में सुना, संत कबीरदास जी के ज्ञानवर्धक दोहों के बारे में सुना और अब आज से हम आपके साथ भारत के महान संत गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन बारे चर्चा करेंगे और फिर विस्तार पूर्वक हम उनके मन की तार को झकझोर देने वाले दोहों पर हर दूसरे दिन आपके साथ एक वीडियो लेकर आएंगे। दोस्तों, संत गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म 1511 में राजपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस जैसे महान काव्य की रचना की। तुलसीदास जी के मन में हमेशा श्री राम जी की स्मृति बनी रहती थी, क्योंकि वह श्री राम के अनन्य भक्त थे। इसलिए उनके काव्य में वर्णित उनका हर शब्द राममय है, अर्थात राम की याद दिलाने वाला है, श्री राम के प्रति मन की प्रीति जगाने वाला है। तुलसीदास जी संस्कृत के अच्छे विद्वान थे, इसलिए उन्होंने संस्कृत के ग्रंथों को हिंदी में रूपांतरित करके हमारे धार्मिक और भक्ति के साहित्य को और भी सरल और लोकप्रिय बना दिया। संत तुलसीदास का जीवन भारतीय साहित्य में एक उज्जवल सितारे की तरह कहानी बयान करता है, क्योंकि जब भी कोई भक्ति की या भक्ति आंदोलन की चर्चा होती है तब तुलसीदास जी का नाम बड़े ही आदर से उनकी रचनाओं की चर्चा के साथ लिया जाता है। संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के जरिए श्री राम जी की भक्ति को घर घर तक पहुंचाया है। ऐसे संत महापुरुष को सन 1511 में कासगंज राजपुर उत्तर प्रदेश में मां हुलसी देवी ने जन्म दिया। उनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था एवं उनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। इन्होंने सन 1623 में वाराणसी में देह का त्याग किया। इनके गुरु का नाम नरसिंह दास था। उनके लिखे साहित्य में श्री रामचरितमानस, हनुमान चालीसा, वैराग्य संदीपनी, दोहावली, कवितावली, पार्वती मंगल आदि हैं। तुलसीदास के वैराग्य भरे दोहों को पढ़ने से एक बात तो क्लियर हो जाती है कि उनको बचपन में माँ बाप का प्यार नहीं मिला, क्योंकि जन्म से कुछ समय बाद उनकी माँ का देहांत हो गया, जिस कारण उनके पिता ने भी उन्हें अभागा समझकर उनका त्याग कर दिया। फिर बचपन में बहुत सारे कष्ट झेलकर जब रत्नावली से उनकी शादी हो गई तो वह रत्नावली के मोह में इतने ग्रसित हो गए जो एक दिन भी उसके बिना नहीं रह सकते थे, जिस कारण एक बार उनकी पत्नी उन्हें बिना बताए अपने मायके घर चली गई। तब तुलसीदास इतने बेचैन हो गए कि आंधी तूफान और बरसात से भरी हुई रात को वह उनसे मिलने उनके घर चले गए और फिर जैसे ही वह पत्नी का नाम उसके घर के बाहर आकर चिल्लाने लगे लेकर, तो रत्नावली ने उन्हें बहुत भला बुरा सुनाया और तब अपने ससुराल में सबके सामने पत्नी मोह में ग्रसित तुलसीदास स्वयं को अपमानित महसूस करने लगे और जिस पत्नी के जिस्म के प्यार में वह बेचैन थे, उसी पत्नी के मुख से कड़वे वचन सुनकर उनका दिल टूट गया। तब उन्होंने गृहस्थी का त्याग कर दिया और बाकी का जीवन काशी, अयोध्या, चित्रकूट, सीतामढ़ी, मिथिला आदि जगहों पर यात्रा करते हुए गुजारा और जगह जगह घूमने के बाद उन्होंने काशी बनारस में ही अपना स्थायी बसेरा बना लिया और इसके उपरांत पूरा संसार ही उन्हें गोसाई तुलसीदास के नाम से जानने लगा। कहते हैं तुलसीदास ने अपनी जिंदगी में 100 से ज्यादा ग्रंथ और किताबें लिखी हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं एक नई श्रृंखला जिसका नाम है संत तुलसीदास जी के दोहे। संत तुलसीदास जी के दोहों के ऊपर चर्चा करने से साथ ही हम ये भी बता देना चाहते हैं कि जैसे संत कबीरदास जी के दोहे हमारे मन को छू जाते हैं, ऐसे ही संत तुलसीदास जी के दोहे भी
हमारे मन को छू लेंगे और हमारी भगवान के प्रति जो लगन है उसको और भी बढ़ाने वाले बनेंगे। तो संत गोस्वामी तुलसीदास जी को जो पहला दोहा उन्होंने बनाया वो अपनी पत्नी के व्यंग्य के ऊपर ही बनाया था, क्योंकि उनकी पत्नी ने ही उनसे कहा था कि अस्थि चर्म में देह ये पहला दोहा है। अस्थि चर्म में देह ये तासो ऐसी प्रीति, नेक जो होती राम से तो काहे भव भीति। अर्थात उनकी पत्नी रत्नावली संत तुलसीदास जी को उलाहना देते हुए, प्रताड़ित करते हुए कहती है कि मेरा ये शरीर जो चमड़े से बना हुआ है, जो 5 तत्वों से बना हुआ है, जो विनाशी है, फिर भी इस शरीर की त्वचा से तुम्हें बहुत अधिक लगाव है। अगर आपने मेरा ध्यान छोड़कर मेरे नाम रूप में फंसने की बजाय भगवान के नाम का सिमरन किया होता, भगवान के नाम का ध्यान किया होता, तो आप इस समय तक भव सागर से पार हो गए होते। बस यही एक ऐसा व्यंग्य भरा बाण था उनकी पत्नी का, रत्नावली का, जो उनको कवि बनाने की ओर, संत बनाने की ओर अग्रसर कर गया। इसके बाद दोस्तों इतने दोहे उन्होंने लिखे कि उनकी कलम जब तक उनका जीवन रहा चलती ही रही। तो आज की वीडियो का दूसरा दोहा, जिसमें संत कबीरदास जी कहते हैं, तुलसी साथी विपत्ति के विद्या विनय विवेक। तुलसी साथी विपत्ति के विद्या विनय विवेक, साहस सुकृति सुसत्य व्रत राम भरोसे एक। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि विपत्ति में अर्थात मुश्किल समय में ये चीजें मनुष्य का साथ देती हैं। जो मनुष्य ज्ञानवान है, विनम्र स्वभाव का है, मीठे स्वभाव का है, बुद्धिजनक बातें करने वाला है, साहस रखता है, हिम्मत रखता है, अच्छे कर्म करता है, वो मनुष्य भगवान का नाम लेकर के एक राम भरोसे ही अपना जीवन व्यतीत कर देता है। तीसरा दोहा है जिसमें संत कबीरदास जी कहते हैं, बिना तेज के पुरुष की अवशी अवज्ञा हुई। बिना तेज के पुरुष की अवशी अवज्ञा हुई, आगी बुझे जो राख की आप छुए सब कोई। अर्थात तेजहीन व्यक्ति की बात को संसार का कोई भी मनुष्य महत्व नहीं देता है, उसकी आज्ञा का भी कोई भी मनुष्य पालन नहीं करता है। ठीक वैसे ही जैसे जब तक आग जल रही होती है तो कोई भी उसमें हाथ नहीं डालता, क्योंकि उसको आग में जलने का खतरा महसूस होता है। लेकिन जब वो आग बुझ जाती है तो उसकी बनी हुई राख को हर कोई छूने लगता है। इसी प्रकार संसार में हम जो भी कुछ देखते हैं, ये भी एक ऐसी ही चीज है जो दिखता कुछ और है लेकिन होता कुछ और है। आज की वीडियो का जो चौथा दोहा है उसमें संत तुलसीदास जी कह रहे हैं, काम क्रोध मद लोभ की जो लो मन में खान। काम क्रोध मद लोभ की जो लो मन में खान, तो लो पंडित मूर्ख हो तुलसी एक समान। अर्थात जब तक व्यक्ति के मन में काम वासना है, क्रोध है, मोह है, लोभ है, अहंकार है, इन 5 भूतों के वशीभूत हुआ मनुष्य कभी भी सुखी नहीं रह सकता। उसके लालच ही मन में भरा रहता है। और तब तक एक ज्ञानी व्यक्ति और मूर्ख व्यक्ति में कोई भी फर्क आपको नजर नहीं आएगा। इसलिए उस समय जब एक ज्ञानी पुरुष के अंदर भी काम क्रोध आदि अवगुण होते हैं तो वह भी मूर्ख के समान एक जैसा ही दिखता है। इसलिए उन दोनों में कोई भी फर्क नहीं रहता है। तो आज की वीडियो में हमने आपके साथ संत तुलसीदास जी के 4 दोहों के ऊपर चर्चा की। अब जल्दी ही हम 2 दिन के बाद एक और वीडियो डालेंगे जिसमें आप संत तुलसीदास जी के लगातार दोहे सुनते रहेंगे। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।